फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ और यहाँ पर शुरुआत हो गई मेरी पोंछा लगाने से। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैंने आज मोबाइल नीचे रखा है क्योंकि खुशबा जी नहीं है। और खुशबा जी कहाँ गए हैं वो आगे ब्लॉग में मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले उठ के मैं ना पोंछा ही लगाती हूँ, झाड़ू और पोंछा। फिर उसके बाद मैं करती हूँ काम आगे का क्योंकि अरे बाप रे, ये देखो, ये तो नंगा दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पर मैं हॉल में लगा रही हूँ पोछा। और मुझे ना यही वाला पोछा लगाने में आसानी होती है और मैं हर टाइम यही वाला पोछा यूज़ करती हूँ। जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर मैं नहीं होती हूँ, तो खुशबा जी उस वाले पोछे से पोंछ देते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको ये वाला पसंद नहीं है ऐसे ज़मीन पे बैठ के लगाने का। तो अब यहाँ पर पोछा हो गया था और अयांश उठ गया था, तो वो बोल रहा था कि मुझे दूध दे दो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पानी गर्म कर लिया है। अब मैं जो बॉटल है इसको बहुत अच्छे से क्लीन करके और दूध हल्का सा गुनगुना करेंगे क्योंकि फ्रिज में रखा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो बर्तन रखे हुए हैं ना, ये यहाँ पर मैं इसको दूध दे देती हूँ पहले, क्योंकि सुबह जब उठता है ना तो बिना उसको बिस्तर पे, सबको होते हैं ना कुछ अंग्रेज लोग जिनको बेड टी चाहिए रहती है, वैसे ही हमारा भी बेटा थोड़ा थोड़ा अंग्रेज हो रहा है, तो उसको दूध चाहिए बिस्तर पर ही, तभी उठेगा। और शाम को जब सोता है तो हम इसमें बॉर्नवीटा नहीं डालते, क्योंकि फिर मीठा होता है ना तो दांत खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसकी वजह से शाम को बोल देते हैं कि बॉर्नवीटा नहीं डालेंगे। तो ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन जूठे नहीं थे। ये बर्तन कैसे है कि इस पर स्लिप पर रखे रहते हैं, तो रात में पता नहीं कॉकरोच आते हैं या छिपकली भी आ सकती है मे बी। तो इसलिए मैं सारे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि और ये जो साइड में लगे हुए बर्तन ये भी यूज़ करती हूँ ना, तो भी मैं धुल के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है धुल के यूज़ करना। और मुझे किसी पर विश्वास भी नहीं है, खुशबा जी पर भी विश्वास नहीं है कि वो कैसे दे दें मुझे, इसलिए मैं खुद मेरा काम करती हूँ। तो यहाँ पर पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ फटाफट से, रात में ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुबह फिर से करती हूँ। और अगर ज़्यादा गंदा लगता है तो फिर मैं जूने से साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धुलने वाले से। उससे साफ़ करती हूँ ना, तो फिर मेरा कैसा अच्छे से और क्लीन हो जाता है। तो वो हर दूसरे या तीसरे दिन कर देती हूँ, और नहीं तो फिर ये जो कपड़ा है उससे साफ़ कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये बालकनी में ना पोछा लगाती हूँ ना, तो बालकनी में पोछा नहीं लगाती हूँ, यहाँ पर पानी डाल देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर पानी खींच देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है सुबह के टाइम पर, तो इसकी वजह से। और ये जो बाल्टी रखी है ना, इसमें खजाना रखा है, क्या रखा है वो आगे दिखाएंगे आपको। और वो पीछे प्लास्टिक का डब्बा टूटा हुआ रखा है, वो उसका नीचे का जो बॉटम था वो मैंने डाल दिया वो पानी भर के रख दिया उसमें पक्षियों के लिए छत पे। और सब्जी तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी यार जो सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि ये जो बड़ी है ना, ये थोड़े दिन हो गए हैं, मतलब 15-20 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा ख़राब होने से अच्छा है कि बना दूँ। और मुझे ना थोड़ी सी ग्रेवी और चावल खाने का मन हो रहा था। तो आलू तो थे नहीं हमारे घर में, ख़त्म हो गए आलू। तो मैं सोच रही थी कि ये सोयाबीन का कर दूँगी, तो इनको टिफ़िन में सोयाबीन हो जाएगा और मैं ग्रेवी और चावल खा लूँगी, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से मन हो रहा था और कल भी हो रहा था। लेकिन मैंने कहा कि अगर दाल बनाएंगे तो अमावस्या को हम अरहर की दाल नहीं बनाते। एक बार मेरी सासू माँ ने बताया था कि अमावस्या को दाल नहीं बनाते अरहर की। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, तो मैं फिर अगर मुझे ध्यान में रहता तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं प्याज काटूँगी, क्योंकि मेन ग्रेवी ही है और बाकी तो कुछ है नहीं। तो इसमें प्याज और टमाटर का बनाऊँगी मसाला, और जो भी मसाले हैं वो ऐड करूँगी। फटाफट से कट कर लेती हूँ और 1 मिनट में लला को दे दूँ सब्जी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद आज है गुरुवार, तो मैंने पीले कपड़े पहन लिए। गुरुवार को मैं पीले कपड़े ही पहनती हूँ। तो अयांश बोल रहा था मेरा मोबाइल खोल दो, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि कुशबा जी जो है ना, वो उन्होंने 7 या 10 दिन का एक कैंप ज्वाइन किया है, जो कि उसमें योगा वगैरह सिखाते हैं और अपने आप को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, अपने आप के लिए कैसे हम सेल्फ लव कर सकते हैं,
तो वो सब कुछ सिखा रहे हैं। मुझे भी बोल रहे थे चलने के लिए, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, सुबह 3 बजे उठ के जाना पड़ता है, तो सुबह 3 बजे कौन जाएगा नींद खोल के, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ मैं नहीं जाऊँगी। और एयांश को भी कहाँ लेके जाऊँगी, छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर कल सीख कर आए थे कि खुद से प्यार कैसे करना है और ख़ुद को टिप टॉप करके रखना है। तो उन्होंने बोला कि बीवी को भी टिप टॉप करके रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर इनकी पूजा हो गई थी और कम से कम आधा घंटा से कर रहे थे पूजा, तो सब कुछ हो गई थी पूरी पूजा। तो मैं अब आ पाई, तो मैं यहाँ पर करूँगी फटाफट से पूजा। हाँ तो तुम पी चुके ना हरा पीला, मैं पीऊंगी ये। सभी की पसंद रसना ग्लूकोन डी तो बोल ले, वो पी गया था। लो पियो आके जल्दी आओ। तो फ्रेंड्स ये देखिए 8:30 बज गए हैं और इधर ये लेटे हैं। मैं आज देख के गया था मैं योगा शिविर। कितने दिन का कैंप चल रहा है? 7 दिन का कैंप चल रहा है भाई। आज क्या सीखा? आज सीखा खाना खाते टाइम पे टीवी बंद, मोबाइल बंद, सीधा पूरा ध्यान खाने पे और आत्मा तृप्त हो जाए। और आज तो आप बोल रहे थे ब्रेकफास्ट मिलेगा, मिला था क्या? मिला था ना, क्या मिला था? एक बिस्किट, पैकेट, एक बिस्किट का टुकड़ा, बिस्किट एक ही बिस्किट बस। फिर आपका तो पेट भर गया होगा। वाह बिस्किट, वाह। ये बाप बेटे तो ऐसे हैं कि एक बिस्किट से तो इनको कुछ होता भी नहीं है। और क्या सीखा, जल्दी फटाफट बोलो। क्या सीखा? अच्छा सिखा रहा है। और क्या? योगा करो। हा हु हा हु। आप रहो एकदम। बिंदी लगा के रखो। हाँ। और बीवी को प्यार करो। बीवी फेवरेट है। क्यों? ब्रा ब्रा। हट मार दूंगी। इनको बस खाना बना के दे दो, बस हो गया। जा खाना बनाओ जाएगी जल्दी। आज नाश्ता करके आए हो ना, आज नहीं दूंगी खाना, आज सिर्फ टिफिन बनाऊंगी। तो एक बिस्किट तो उन्होंने यही सिखाया ना कि कैसे तृप्त रखना है अपनी आत्मा को। तो मैं यहाँ पर ग्लूकोज पी लेती हूँ। ये पीने से ना मुझे एनर्जी आती है, लड़ने की शक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बना रही हूँ मैं सब्जी, फटाफट से सब्जी बन जाएगी। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने एक अभी 2-3 दिन पहले ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मैं मेरी सासू माँ और जिठानी की बुराई नहीं कर रही हूँ। तो एक शायद से किसी यूज़र का कमेंट आया था, कमेंट अभी भी पड़ा है, तो वो बोल रहा था कि बुराई नहीं कर रही हो और बुराई कर रही हो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बुराई नहीं कर रही थी, वो सच्चाई थी। और अगर मैं सच्चाई बताने पर आऊँ ना तो वो लोग मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं पर भी। इतनी सारी चीज़ें मुझे उन लोगों ने टॉर्चर की हैं, मुझे मतलब क्या ही बोलूँ।
जब मौका आएगा तब मैं बोलूँगी। तो बेटा मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने काम पर ध्यान दो थोड़ा सा। और पता है मैंने कभी ना अपनी जेठानी को समझ नहीं पाया कि उनका जो मासूम सा चेहरा था उसके पीछे क्या मेन रीज़न था, क्योंकि जब से मेरी शादी फिक्स हुई थी ना सबसे ज़्यादा कॉल उनकी ही आई थी मेरे कॉल हिस्ट्री में। अगर उस नंबर पर चेक किया जाए सबसे ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, और क्या ले लिया, क्या क्या ख़रीदारी हो गई, सब कुछ। और जैसे ही शादी हुई, शादी में मैरिज हॉल में जैसे ही उन्होंने एंट्री की, उन पर पता नहीं कौन सा भूत आ गया और उसके बाद उनका हाव भाव चेंज हो गया। और उस दिन से लेकर आज दिन तक, आज तो नहीं मतलब जब से झगड़ा हुआ उस दिन तक उनका बस मेरे से मुंह ही फूला रहता है। क्यों फूला रहता है वो आगे कल के ब्लॉग में पक्का बताऊंगी कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया और उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। सीधा खुल्लम खुल्ला बताऊंगी, कोई डर नहीं है मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने अच्छा किया है तो मैं अच्छा बता सकती हूँ। और जो है सच है वो सच बताऊंगी मैं, उसमें क्या जा रहा है। तो जो इंसान 4 महीने से अच्छा था जब हम जानते नहीं थे, और जैसे ही हमारी शादी हुई, मैरिज हॉल में एंट्री हुई, देखा वहाँ का रंग ढंग, मेरे पिताश्री का जलवा देखा, तो शायद कुछ लोगों को हो जाती है ना। तो वो सब चीज़ मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर से कवर करूँगी। इस ब्लॉग में मैंने मेरे पति को कवर किया है क्योंकि अभी वो 7 दिन से कैंप में जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि गुरु की जो उनकी वाणी है वो उनको बहुत अच्छी लग रही है, तो इसलिए वो मुझे भी ज्ञान देते हैं। फ्रेंड्स अभी मेरा खाना बन गया है और किचन साफ़ करनी बाकी है अभी यहाँ पर। और अभी मैं आई थी, जल चढ़ाने गई थी, तो जल चढ़ा के आ गई। वीडियो नहीं बनाया, अयांश गया है नीचे खेलने, तो मैं दिखा देती हूँ अभी मेरी किचन कैसी पड़ी है, तो मुझे पूरा क्लीन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रख दी है सब्जी, क्योंकि मैं थोड़े से राइस बनाऊँगी तब मैं खाऊँगी। और यहाँ पर रोटी रख दी है। गैस मुझे क्लीन करनी है अभी, और ये पूरा साफ़ करना है। ये मैं गई थी अभी मंदिर, तो वहाँ से उठा ले आई हूँ, जो उन भोले बाबा को चढ़ के जब हम उसमें डाल देते हैं ना, कचड़े में लोग डाल देते हैं, कचड़ा तो नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं, निर्मात ऐसे कुछ, निर्माल्य बोलते, सॉरी इतने बार बोला। तो उसमें से मैं उठा ले आई हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगी तो इसके लिए। और यहाँ पर ये आधे बर्तन धुल के गई थी और अभी आधे बाकी है, कढ़ाई, चूल्हा और ये, तो ये बाकी है। बाकी इधर कपड़े तो मैंने डाल दिए, ये कपड़े 2-4 कपड़े थे, और ये है गेहूँ, तो आज गेहूँ भी साफ़ करने पड़ेंगे।